नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों को बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में विद्युत विभाग की 25 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव, 100% विद्युतीकरण की ऐतिहासिक यात्रा। बिलासपुर रेंज पुलिस की नई पहल अनुभव, QR कोड से जनता का फीडबैक सीधे IG तक पहुंचेगा। अंतर्राज्यीय नशा व हथियार गिरोह पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी छापेमारी, 1100 नशीली टैबलेट और पिस्टल जब्त। झूठी शिकायतों से सराफा कारोबार परेशान, बिना जांच कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने उठाए गंभीर सवाल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सीम्स ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बीते 25 वर्षों में राज्य के विद्युत क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते हुए जनजीवन को सुविधा, सुरक्षा और विकास से जोड़ा है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सीम्स ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के 25 साल के विद्युत के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को यहां बताया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। विद्युत आपूर्ति के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और इन्हीं उपलब्धियों को रेखांकित करने विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विद्युत विभाग के 25 वर्ष केवल समय की गणना नहीं, बल्कि उपलब्धियों से भरा हुआ वह कालखंड है जिसने इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि यह अवसर उन उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का है जिनके सहयोग और विश्वास से विद्युत विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में 17,108 गाँव में विद्युतीकृत थे, वहीं अब 19,609 गाँव अर्थात 100% गाँव में बिजली पहुंच गई है। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 18 लाख से बढ़कर 66 लाख हो गई है। अति उच्च दाब केंद्रों की संख्या 26 से बढ़कर 137 हो गई है। 33/11 kV विद्युत उपकेंद्रों की संख्या 248 से बढ़कर 1478 हो गई है, जो विद्युत के क्षेत्र में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसलिए किया गया ताकि यहाँ के संसाधनों का उपयोग यहीं के लोगों के विकास के लिए हो सके। विद्युत क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलाव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक समय था जब एक विद्युत कनेक्शन भी बड़ी उपलब्धि माना जाता था, जबकि आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि बिजली के बिना पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो सकती। 1 घंटे बिजली बाधित होने पर ही उसके महत्व का वास्तविक आभास हो जाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं में विद्युत के प्रति जागरूकता और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के प्रति सम्मान की भावना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता के साथ साथ ऊर्जा उत्पादक भी बन रहे हैं। आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी विभागों को राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर अलग अलग प्रकार की गतिविधि साल भर करने का निर्देश दिया है। उसी के तहत ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया। अनेक उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया जो समय पर नियमित रूप से विद्युत बिल का भुगतान करते हैं। घरेलू उपभोक्ता, नलकूप उपभोक्ता, PM सूर्यघर योजना के उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का काम भी आज यहाँ पर हुआ है। पिछले 25 सालों में न केवल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, विद्युतीकरण के क्षेत्र में 25 सालों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लगभग 2500 गांव राज्य बनने से पहले विद्युत कनेक्शन से, विद्युत लाइन से अछूता था। इन 25 सालों के सफर में छत्तीसगढ़ राज्य 100% विद्युतीकरण हुआ है। 19,609 गांवों में पूरी तरह से विद्युत
पहुंचा है। कार्यक्रम में विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद विद्युत मंडल के पृथक होने से बिजली के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि आज बिजली हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। श्री कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में विद्युत क्षेत्र में मजबूत ढांचा खड़ा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि पंपों की संख्या 73,000 से बढ़कर 8,28,000 हो गई है। एकल बत्ती कनेक्शन धारकों की संख्या 6 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उसी सुदृढ़ आधार पर विद्युत व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी सजग प्रहरी के रूप में काम करते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर के अवसर पर ये रजत जयंती मनाया गया है। इसमें इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि भाई हम 25 साल पहले क्या थे, बिजली ऊर्जा विभाग में क्या स्थिति थी और 25 साल में हमने क्या पाया है, और आने वाले समय में हमारी जो आगे की योजना क्या है, इसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये रजत जयंती मनाया गया है। कार्यक्रम में विधायक गण सुशांत शुक्ला एवं दिलीप लहरिया। कार्यक्रम में विद्युत विभाग के उत्कृष्ट उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया। 13 वर्षीय सुश्री कनक साहू की मीठी आवाज में वंदे मातरम गायन ने सभी को भाव विभोर कर दिया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से जुड़े क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टरों को प्रदान किया गया है। इस फैसले से अरपा नदी तटीय क्षेत्रों के समग्र और योजनाबद्ध विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य नदी तटीय क्षेत्रों का समग्र विकास, सुव्यवस्थित भूमि उपयोग और आधुनिक नगर विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। इसके लिए मास्टर प्लान को धरातल पर उतारना, भूमि नियोजन को सुव्यवस्थित करना और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार आवश्यक माना जा रहा था। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए शासकीय भूमि का आवंटन लंबे समय से जरूरी था। वर्तमान में प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद ने शासकीय भूमि का आवंटन मात्र 1 रुपये प्रीमियम एवं भूभाटक पर करने का निर्णय लिया है। इससे विकास कार्यों पर आने वाला वित्तीय बोझ कम होगा और परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ सकेंगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। अरपा क्षेत्र में भी सुनियोजित विकास को नई गति देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, ताकि स्थानीय जनता को बेहतर सुविधाएं और सुव्यवस्थित विकास का लाभ मिल सके। को आगे बढ़ाने के लिए जमीन विनिमय को लेकर कलेक्टर को अधिकार सौंपे हैं, ताकि अरपा का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आवश्यक जमीनों की व्यवस्था कलेक्टर के माध्यम से हो सके। राज्य सरकार ने आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सरल, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत प्रदेश के 4 स्थानों भखारा, जिला धमतरी, लवन, तहसील मुख्यालय जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, सकरी और राजकिशोर नगर जिला बिलासपुर में नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए शासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इन नए कार्यालयों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को रजिस्ट्री कार्य के लिए दूरस्थ जिला मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन की बचत होगी। पंजीयन केंद्रों में भी भीड़ कम होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व तेज बनेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शासन की सेवाएं आम जनता तक उनके निकटतम स्तर पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। नए उप पंजीयक कार्यालयों से पंजीयन संबंधी कार्यों में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पंजीयन विभाग में ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण, कैशलेस भुगतान और डिजी लॉकर एकीकरण जैसे 10 नवाचार लागू किए गए हैं, जिनका लाभ इन क्षेत्रों को भी मिलेगा। रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित चोड़हा क्षेत्र में रविवार को मंगल कार्बन प्लांट में एक भीषण हादसा हो गया। पुराने टायरों को गलाने रिसाइकलिंग की प्रक्रिया के दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे प्लांट में काम कर रहे मजदूर आग और गर्म गैस की चपेट में आ गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना में कुल 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें एक 9 महीने की मासूम बच्ची भी शामिल है। घायलों में इंद्रजीत खड़िया, साहेब राम, उनका बेटा शिव, इंद्रवद,
प्रिया उदासीन और उनकी 9 महीने की बेटी भूमि शामिल है। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार कई पीड़ित 70 से 80% तक झुलसे हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विस्फोट इतना तेज था कि पूरे प्लांट में दहशत फैल गई और आग तेजी से फैलने लगी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती अनुमान में तकनीकी खामी या टायरों में अत्यधिक दबाव को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच जारी है। सीएमएचओ अनिल कुमार जगत ने बताया कि सभी घायलों का विशेष इलाज किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े अस्पतालों में रेफर किया जा सकता है। प्रशासन ने प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है और यह जांच की जा रही है कि औद्योगिक सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं। यह हादसा एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो चोढ़ा खरसिया के पास है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। उसके ब्लास्ट के बाद में आग लगी, तो उसके वजह से बहुत सारे लोग जो है झुलस गए, जल गए और उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। गिरोडीमल जिला चिकित्सालय में उनका इलाज किया जा रहा है और जो गंभीरता के हिसाब से आगे प्लान किया जाएगा कि किनको यहाँ रखना है, किनको और आगे इलाज के लिए कैसा। क्या कुछ हादसा है, क्या कुछ जांच की जाए। थाना खरसिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बानी पाथर में मंगल कार्बन फैक्ट्री है। वहाँ आग लगने से कुछ लोगों को झुलसने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर से तत्काल थाना खरसिया की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पर 8 लोग आग लगने से झुलसे हुए थे, जिनको तत्काल लोगों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उनको जिंदल फोर्टिस अस्पताल में रिफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बिलासपुर रेंज पुलिस ने आम जनता से प्रत्यक्ष संवाद और पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम पहल की है। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग ने अनुभव नामक फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बिलासपुर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पुलिस और आम नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में बिलासपुर रेंज पुलिस की नई पहल। पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग द्वारा अनुभव कार्यक्रम का शुभारंभ चेतना हॉल पुलिस लाइन बिलासपुर में किया गया। इस अवसर पर बिलासपुर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े, जिससे रेंज स्तर पर इस पहल को एक साथ लागू किया जा सका। कार्यक्रम में संभागायुक्त सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह भी मौजूद रहे। अनुभव कार्यक्रम के तहत एक QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू किया गया है, जिसे रेंज के सभी जिलों के थानों और चौकियों में चस्पा किया जाएगा। अब थाने आने वाला कोई भी व्यक्ति QR कोड स्कैन कर अपना फीडबैक दर्ज करा सकेगा। यह फीडबैक सीधे बिलासपुर रेंज कार्यालय पहुंचेगा। आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि फीडबैक के आधार पर थानों की व्यवस्थाओं, व्यवहार और सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। पहले मिले सुझाव पर बैठने की व्यवस्था, अनावश्यक पूछताछ और स्टाफ की संवेदनशीलता को लेकर कदम उठाए गए हैं। आज बिलासपुर में हम एक अनुभव नाम से एक QR कोड जारी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि जो भी आगंतुक थानों में जाते हैं हमारे, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर करने के लिए। तो ये QR कोड रेंज के सभी जिलों के सभी थानों में, चौकियों में चस्पा किया जाएगा, जिसपे कोई भी प्रार्थी या कोई भी व्यक्ति थाने जाता है इसको स्कैन कर सकता है और उस पर एक फीडबैक फॉर्म है, वो फॉर्म भर सकता है और उस फॉर्म की जो इनपुट हैं वो सीधा हमारे रेंज कार्यालय में आएगी। उसके आधार पर क्या क्या व्यवस्था थानों में सुधारनी है उसको लेकर पुलिस अधीक्षकों को उसकी जानकारी दी जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हम एक बेहतर पुलिसिंग देने में मदद कर सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी ऑन बोर्ड हो रहा है। ऑलमोस्ट 2028 तक लगभग सभी शाखाएं, हमारी सभी यूनिट्स और हमारी जुडिशरी, हमारे जिला न्यायालय सब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे हमारे डाटा के साथ और इसका परिणाम होगा कि जनता को बहुत सुविधा होगी। और इन्हीं सबको देखते हुए हमारे थाने में आने वाला व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जब आता है तो उसका थाने में क्या एक्सपीरियंस होता है, आमतौर पर मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं और जहां भी मैं काम करता हूं उसी तरीके से मैं अपनी ही अप्रोच को थाने में भी लाने की कोशिश करता हूं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से जनता की समस्याएं सीधे शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचेंगी और इससे बेहतर, पारदर्शी और संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा।
कुल मिलाकर अनुभव कार्यक्रम के जरिए बिलासपुर रेंज पुलिस जनता के भरोसे को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ी है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खोखरा धान खरीदी केंद्र के गेट के सामने बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठ गए हैं। खोखरा और धाराशिव क्षेत्र के किसान धान खरीदी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनका धान पूरी तरह सत्यापित होने के बावजूद खरीदा नहीं जा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा धान बेचने के लिए केवल दो दिनों का ही समय निर्धारित किया गया है, लेकिन इस सीमित अवधि में भी उनकी उपज की खरीदी नहीं हो पा रही है। इससे कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है। कई किसानों ने बताया कि धान नहीं बिकने से उन्हें साहूकारों और बैंकों के कर्ज चुकाने में दिक्कत हो रही है। धरने के दौरान किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनसे बातचीत करने नहीं आया है। स्थिति को देखते हुए खरीदी केंद्र के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल किसान धान खरीदी तत्काल शुरू करने की मांग पर अड़े हुए हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। धान खरीदी को लेकर हो रही सियासत के बीच सरकार ने धान खरीदी की तारीख 2 दिन बढ़ा दी है। जिन किसानों ने धान नहीं बेचा है, ऐसे किसान अब 5 और 6 फरवरी को अपनी उपज खरीदी केंद्रों में बेच सकेंगे। हालांकि इसके बाद भी धान खरीदी के जो आंकड़े बताते हैं, बड़ी संख्या में अभी भी किसानों को धान बेचने का इंतजार है। अकेले बिलासपुर सहकारी बैंक के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों के 40,000 से ज्यादा पंजीकृत किसान अभी तक खरीदी केंद्र नहीं पहुंचे हैं। दरअसल प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई। 31 जनवरी तक धान की खरीदी की अंतिम तारीख सरकार ने तय की थी, लेकिन तय तारीख तक बड़ी संख्या में किसान धान बेचने से वंचित रह गए। टोकन की समस्या और खरीदी केंद्रों की तय लिमिट ने किसानों को जमकर परेशान किया। इसके बाद किसानों और सियासी तौर पर भी धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिस पर बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने अब 2 दिन खरीदी की समय सीमा बढ़ा दी है। हालांकि इसमें सरकार ने क्राइटेरिया भी तय किया है। जिन किसानों का सत्यापन हो गया है, जो किसान टोकन ले चुके हैं, उन्हीं किसानों का धान खरीदा जाएगा। देखिए, धान खरीदी का लक्ष्य तो ऐसा होता नहीं है। धान खरीदी की अनुमानित मात्रा क्या हो सकती है, ये पंजीकृत किसानों के रकबे के आधार पर सरकार एक आकलन करती है। जैसे हमारे बैंक के अंदर में 6 जिले आते हैं, उन 6 जिलों में 430 समितियां और 585 धान खरीदी केंद्र हैं। इन 585 धान खरीदी केंद्रों में 4,99,467 किसानों के द्वारा 27 लाख मीट्रिक टन धान का विक्रय किया गया है। इसमें हम लोगों के यहाँ अभी तक टोटल 6,75,481 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। लास्ट ईयर 1,25,000 किसानों ने धान बेचा था। इस बार भी 1,25,000 प्लस किसानों ने धान बेच लिया है। चूँकि ये पूरे स्टेट के लिए है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन और धान, कोई भी किसान जो जिनाइन किसान है छूटे मत, उस भावना से ये 5 और 6 तारीख को सभी जगह जहाँ पे भी ऐसे किसान जिन्होंने टोकन जारी करा लिया था और वो नहीं बेच पाए थे, उनको लेकर के तो इन जो शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पे 5 और 6 तारीख को फिर से खुलेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बाद भुगतान को लेकर सरकार के 24 घंटे में पैसा देने के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। बिलासपुर जिले के धुर्वकारी पचपेड़ी क्षेत्र के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा दर्ज कराने को मजबूर हुए। किसानों का कहना है कि उन्होंने 20 जनवरी के आसपास धान बेच दिया था, लेकिन करीब 20 दिन बीतने के बाद भी उन्हें 1 रुपया तक का भुगतान नहीं मिला है। किसानों के मुताबिक भुगतान के लिए वे लगातार सहकारी समितियों और संबंधित विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। भुगतान में हो रही देरी से किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और खेती से जुड़ी आगे की तैयारियां भी प्रभावित हो रही है। किसानों ने प्रशासन से जल्द बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग कही है। वहीं जब इस मामले में सहकारी बैंक के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बैंक में राशि उपलब्ध है, लेकिन तकनीकी कारणों से किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जिससे भुगतान अटका हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि किसानों की मेहनत की कमाई आखिर कब तक अटकी रहेगी और सरकार अपने दावे पर कब खड़ी उतरेगी। सर, 20 जनवरी को हमने धान बेचा 26 क्विंटल धुर्वाकारी पचपेड़ी, तहसील पचपेड़ी, जिला बिलासपुर से। किसान है कुमारी वर्षा ताम्रकार। उसके बाद उन्होंने हमको रिसिप्ट दे दिया कि आपके 26 क्विंटल धान बिके, इतना पैसा आप जाके अपन खाते से ले लीजिए। और साहब आज 20 जनवरी और आज देखिए हो गया 4 तारीख, माने इट इज नाउ गोइंग टू बी 40 डेज। और गवर्नमेंट यह क्लेम करती है कि वी आर गोइंग टू द फार्मर्स विद इन 24 आवर्स।
and it is the government of double engine. Then where is the double engine government? I want to know from the government and from the Modi and from the Constitution of the India. Why doesn't go to India? They are going to suicide. They are going to take pesticides. This is the real position of the farmer. And I am retired principal government health secretary कोनी. मेरी यही स्थिति है एक गजेट ऑफिसर का, उस किसान के बारे में सोचे जो बेचारा कुछ नहीं जानता कि व्हाट ही विल डू। बिलासपुर में अब अपराधियों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं बची है। बिलासपुर पुलिस ने आधुनिक तकनीक के सहारे अपराध और अव्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। जिले भर में ड्रोन तकनीक के माध्यम से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन में जिले में ड्रोन आधारित विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशाखोरी, अड्डेबाजी, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और यातायात अव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों की पहचान कर उन पर विशेष निगरानी रख रही है। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि पुलिस समय समय पर आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती रही है और उसी क्रम में ड्रोन को भी एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में शामिल किया गया है। ड्रोन के जरिए ऐसे क्षेत्रों पर भी नजर रखी जा रही है जहां पहले अपराधी छुपकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। देखिए, पुलिस समय समय पर तकनीकों का उपयोग करती है, उसी में एक ये सहायक के रूप में ड्रोन को भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा परिणाम निकल रहा है। पिछले एक सप्ताह से जब हम लोगों ने अपराधियों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करने का सोचा है, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली है। आप देख रहे होंगे ऐसी जगहों पर जहां पुलिस गलियों में या फिर ऐसे छुपे हुए स्थान हैं जहां पर जाती तो थी लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं जा पाती थी। ड्रोन के जरिए से ये देखा जा सकता है कि कहां पर कैसे जमावड़ा लगा हुआ है और वहां तत्काल पुलिस पहुंच जाती है। पिछले एक सप्ताह से असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। कई इलाकों में नशाखोरी और अड्डेबाजी पर रोक लगी है। वहीं यातायात व्यवस्था में भी सुधार देखा जा रहा है। आसमान से की जा रही निगरानी के चलते अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। तकनीक और सख्ती के इस प्रभावी संयोजन से बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।